हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। कुंडलिनी के बारे में आज आध्यात्म और विज्ञान दोनों ही खोज कर रहे हैं। यह एक आकर्षण का विषय हो गया है, किंतु बिना सत्य यह एक कल्पना और अंधविश्वास का विषय हो चुका है। आज कुंडलिनी ध्यान पर कितने शिविर और योग और हीलिंग सेंटर चल रहे, पर क्या कुंडलिनी के बारे में जो सत्य परोसा गया है वो कितना सत्य है? क्योंकि बिना अभ्यास सीधा ही कुंडलिनी जागरण में प्रवेश करना तबाही का कारण हो सकता है। गुरु परंपरा या सिद्ध कौल मार्ग को समझे बिना मूर्खता वश कुंडलिनी जागृत करना साधक का अधोपतन करवाता है। कुंडलिनी विषय गहरा और ध्यानात्मक विषय है। यह एक दिन की शिविर या कुछ महीनों की प्राणायाम प्रैक्टिस से सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम से केवल मस्तिष्क और ब्रह्मरंध्र शरीर के सोए हुए कोशों को चार्ज करता है। इससे कुंडलिनी का वहन 1% भी नहीं होता। यह मिथ्या भ्रमना फैली हुई है। इस पर न जाने कितने लोग अपना बिजनेस बनाकर बैठ गए हैं। बिना सिद्धि को प्राप्त किए साधना में कुंडलिनी पर काबू पाना संभव नहीं है। अब यह कुंडलिनी है क्या, वो समझना है। और उसके आयाम कितने हैं? यह 16 आयाम और 7 पथ पर चलकर अपने शिव को मिलती है। कुंडलिनी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहां उसकी खुद की शक्ति नहीं है। वो प्रोग्रामर के अधीन होकर अपने प्रोग्राम को रन करती है। प्रोग्रामर अपनी सोच, अपने संकल्प अनुसार एक ही कुंडलिनी को अनेकों आयामों में विभाजित करता है, जिसको सहस्त्र दल की सिद्धि कहते हैं। किंतु यह प्रोग्रामर के पास खुद की शक्ति नहीं है। वो अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए पावर हाउस चैतन्य आत्मा का करता है। आत्मा को अजागृत अवस्था में बांध दिया जाता है, तभी आत्मा तो स्वयं मुक्त है। किंतु कर्म बंधन या कर्मचक्र का प्रोग्राम वो आत्मा और शरीर के बीच का माध्यम जिसे मन कहते उसमें इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम कम होंगे उतने कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा रहेगा, पर यह प्रोग्राम की कर्म की चिप जिसे कुंडलिनी कहते हैं उसे सुषुप्त अवस्था में छोड़ा जाता है। इसके कारण आत्मा परमात्मा नहीं बनकर जीवात्मा बनाया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा। पहले से जन्म और आने वाले जन्मों का कर्म पहले से ही इंस्टॉल है। कभी कभी इंसान सिक्स्थ सेंस की बातें करता है, मानो वो नॉन सेंस है, क्योंकि उसको पता ही नहीं प्रेरणा देने वाला उसका ही प्रोग्राम किया हुआ मन है। वो अपने प्रोग्राम अनुसार ही कर्म करता है और पाप पुण्य सिद्धियों के चक्र को सत्य मान लेता है। यही मायाजाल है और उसका सेंसर है मन। मन की 3 अवस्था है, उसको बाह्य, सूक्ष्म और अंतर मन कहते हैं। बाह्य वाला व्यक्ति जड़ और तामसिक होता है। सूक्ष्म वाला भोगी और राजसिक होता है। अंतर मन वाला सात्विक और वैरागी होता है। यह तीनों मायाजाल में घूमते हैं, किसी प्रोग्रामर के संकल्पों को पूरा करता है। सत्व वाला सत्व बढ़ाकर वापस दूसरे जन्म में रजस में फंसता है, क्योंकि उसने सत्व में भौतिक सुखों का त्याग किया, किंतु बाह्य और सूक्ष्म मन के प्रोग्राम को नहीं जिया। विधाता कर्म का चक्र ऐसे घुमाता है, दूसरे तत्वों वाले उसके विपरीत तत्वों का चयन करेंगे। कुंडलिनी का कार्य है भोगी बनाना, भोग चाहे सत्व हो, रज हो या तमस। अब बात आएगी प्रोग्रामर के आगे की सोच को समझना। उसका एक ही सिद्धांत है, साधु जो दिखे सो माया, भला परमात्मा त्रिगुणातीत है, कालातीत है। समय उसके हिसाब से चलता है, वो समय के हिसाब से नहीं। अपरा सिद्धि सिर्फ शब्द ब्रह्मा की साधना अंतर्गत गुरु द्वारा सत्य शिष्य को समझाया जाता है। गुरु ही केवल मार्ग है जो प्रोग्रामर से विपरीत भाषा को जानते हैं। इस हेतु बिना सिद्ध गुरु निर्देशन से साधना मुक्ति में बाधा बनती है। एक बार गुरुदेव से इस विषय पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा था, मूर्ख होते हैं जो कुंडलिनी के पीछे पड़ते हैं। कुंडलिनी के वश में नहीं होना है, कुंडलिनी को अपने वश में करना है। चैतन्य को साधा नहीं जाता, चैतन्यमय हुआ जाता है। जब तक यह अवस्था नहीं है तब तक जीव अपनी आत्मा को कुंडलिनी के पाश में पाता है। कुंडलिनी जागरण में अनेकों सिद्धियों को बताया गया है, किंतु वो सिद्धि साधक को मोक्ष में भटका सकती है। इसमें 2 प्रकार की सिद्धि कार्य में रहती है, एक परा सिद्धि और एक अपरा सिद्धि। परा सिद्धि अंतर्गत देवता, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, हाकिनी, काकिनी, यह तत्वों से जुड़ी हुई सिद्धि मिलती है।
इसमें जीव के प्रमुख तत्वों के अनुसार यह सिद्धियां जागृत होती है। साधक कौन से तत्वों में अपनी साधना करता है, उस हिसाब की सिद्धि होती है। पराशक्ति पिंडे 100 ब्रह्मांडे अनुसार ब्रह्मांड को एक पिंड समझो, उसके अंतर्गत जीव देवता मनुष्य सब आ जाते हैं। यह मूल पंचभूतों के माध्यम से 3 तत्वों से अनुसंधान करता है। यह 3 तत्व है सत्व, रज और तमस। इसमें से कौन से तत्व का जीव है, उस प्रकार की सिद्धि जागृत होती है। ऐसे परा सिद्धि से वो एक काल चक्र की स्मृति का ज्ञान उद्बोधन कर सकता है। यह जागृति में कितने सिद्धा माँ को फंसा दिया है, कौन बोल रहा है, कौन सी भाषा आ रही है, उस हिसाब की सिद्धि का पता चलता है। इसमें मध्यमा वैखरी परा और पश्यंती की प्राप्ति होती है, किंतु वो सार या बोधीय अवस्था की प्राप्ति नहीं कर पाता। ललिता सहस्त्र में भगवती और कुंडलिनी के नामों का विवरण आता है। उसमें एक मंत्र आता है, पश्यंती पर देवता यानी देवताओं की वाणी समझना, जिसे श्रुति कहते। यह आकाशिक रिकॉर्ड का ज्ञान मिल जाता है, किंतु आकाश और अंतरिक्ष वो ब्रह्मांड यानी पिंड का ही सत्य है। साधक अपने आप को यहाँ मोक्ष प्राप्त किया हुआ समझता है, पर यह मोक्ष का छल है। सात्विक वृत्तियों की सर्वोच्च सिद्धि मिलने पर इंसान मुक्ति को समझता है, प्राप्त नहीं करता। यहाँ कुछ सिद्धियों को प्राप्त करके अपने आप को पद दे देता है, पर इससे आगे यानी हिरण्यगर्भ संकल्प अंतर्गत यह एक छलावे के लिए रचना की गई है कि साधक को मुक्ति का भ्रम हो, जिसमें बहुत सारे सिद्ध फंस चुके। हमने कितने देवताओं के पीछे नाग का चित्र देखा है, उसका निर्देश यही है कि वो कुंडलिनी के अंतर्गत मोक्ष को मिले हैं। मूल मुक्ति इससे काफी दूर है। कृष्ण ने काली नाग का दमन किया, उसके ऊपर चढ़कर हम ईश्वर या देवता की लीला में फंस गए, किंतु यह नहीं सोचा बोध क्या हमारी आत्मा वो ईश्वर है जो काल रूपी कुंडलिनी से ऊपर मुक्त है। हमें यहाँ साधना कुंडलिनी जागरण की नहीं करनी, बल्कि उससे मुक्त होके उसका उद्धार करने की है। अब अपरा सिद्धि को देखो, यह भौतिक और वासनात्मक नहीं अपितु परा भौतिक और आध्यात्मिक है। परा सिद्धि से आत्मा को प्रलय तक ही मुक्ति मिलती है और अपरा सिद्धि सर्वदा मुक्ति के लिए है। प्रलय और महाप्रलय में परा सिद्धि वाला आत्मा वापस अपने जीव और तत्व के भाव में आ जाता है, जबकि अपरा सिद्धि कभी नष्ट नहीं होती। वो जब भी जन्म लेती है वो वैराग युक्त और काल चक्र से मुक्त रहती है। उसका प्रयोजन मायाजाल में भेद करके मोक्ष के ज्ञान को प्रकट करना होता है। अपरा का महत्व इतना ही कि परा इसके सामने तुच्छ है ही। अपरा शक्ति परब ब्रह्म की होती है, गुरु तत्व बोध तत्वों सार तत्व युक्त होती है। कौलमार्ग परा और अपरा दोनों ही सिद्धि का मार्ग है। उसके प्रणेता नादी गुरु है, जो स्वयं प्रगट नाद रूप हो। नाद उनके हिसाब से चलता है। हमने कितने ब्रह्मा पुरुषों के बारे में सुना है, वो कहते कि अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही काल से मुक्त होता है, क्योंकि अपरा सिद्धि से कुंडलिनी को छोड़ आत्मा अपने मूल शब्द स्वरूप में आता है। मानो कोई कंपनी का वाईफाई नेटवर्क, जहाँ जाओगे हमें ही पाओगे। यह ईश्वरीय शक्ति है, कण कण में व्याप्त है। आत्मा की मूल शक्ति शब्द ब्रह्मा है, नहीं कि कुंडलिनी। कुंडलिनी काल का पाश है, वो बार बार अपने जहर से इंद्रिय रूपी गोकुल में तबाही करता है। नाद अनुसंधान से ही अपरा प्रकृति उद्भव होती है। इंद्र भी दास हो जाता है, देवता तुम्हारी सेवा में आ जाते हैं, ब्रह्मा तुम्हें समझने नीचे आते हैं। यह बहुत उच्चतम और भगवदीय अवस्था, इसको मात्र गुरु सेवा गुरु भक्ति से ही प्राप्त किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।